आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी बेहतर रिजल्ट लेकर आएँ, अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सोल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टॉप 25 क्वेश्चन साइंस का, जो हर बार घुमा घुमा के पूछा ही जाता है यहाँ से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो चलिए आज हम टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले साइंस का, हमारे वीडियो में बने रहेंगे। ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। यहाँ पे अब यौगिक की बात आ गया, कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, पारा, अमोनिया। ठीक है, तो हम चर्चा भी करते चलेंगे। जरा ध्यान समझना होगा कि कुछ सवाल रटने वाले नहीं होते हैं, बल्कि समझने वाले होते हैं। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में कई प्रकार के गैस मिले रहते हैं, इसलिए हो जाता है मिश्रण हो जाता है। हमें पूछा है यौगिक। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सूत्र हो टू, ये अकेला होता है, इसलिए किस में आएगा? तो ये तत्व में आ जाएगा। पारा, पी भी क्या होगा? तत्व के रूप में आ जाएगा, क्योंकि अकेला होता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जब दो पदार्थ एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। तो ऑप्शन की बात करें, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? बिल्कुल ये सबको पता होगा कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं। ये होते हैं कार्बन के अपरूप होते हैं। किसके? कार्बन के अपरूप होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। यानी कीटों का जो अध्ययन किया जाता है उससे संबंधित वैज्ञानिक जो होते हैं, विज्ञान जो होता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन 4 दिए, इसी में से एक राइट आंसर बताना है। इंटोमोलॉजी या आर्थिनोलॉजी या मैमोलॉजी या डेमोग्राफी। याद रखेंगे कि कीटों से संबंधित जो विज्ञान का शाखा कहलाता है, यह कहलाता है इंटोमोलॉजी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन या अल्फा कण? क्या होगा 4 नंबर सवाल का आंसर? याद रखेंगे कि सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है, तो हाइड्रोजन होता है। कौन सा ईंधन होता है? हाइड्रोजन होता है। याद रखेंगे, ऐसे सूर्य में जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछा कि कौन सा परमाणु ईंधन होता है, तो हाइड्रोजन होता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया हुआ है कि जीव द्रव के पृथक्करण, पृथक्करण मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? यानी जीव द्रव के अलग करना या उसको जोड़ने से संबंधित जो वनस्पति विज्ञान की शाखा होती है, वो क्या कहलाती है? याद रखेंगे, तो जीव द्रव के पृथक्करण हो या संयोजन हो, ठीक है, विज्ञान की जो शाखा कहलाती है वो टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे वीडियो में बने रहेंगे, और चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरीडे शाम को 7 बजे इस पर क्लास मिल रहा है, जो एग्जाम के पहले तक के जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण बहुत सारे सवाल क्लियर कर देंगे, जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हिंट्स मिलेगा यहाँ से। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती है? ध्यान समझेंगे कि लाल रक्त कणिकाएँ जो होती है वो कहाँ उत्पन्न होती है, कहाँ उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो अस्थि मज्जा में बनता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाए जाते हैं। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि लाल रक्त कण जो होते हैं उसका पीएच मान 7.4 होता है। ये पूछा जाता है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लाल रक्त कण जो होते हैं ऑक्सीजन वाहक होते हैं। लाल रक्त कण जो होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। बहुत से इफेक्ट यहाँ से पढ़ते हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है, घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। ध्यान समझेंगे, हम लोग भी क्या करते हैं कि कोई लकड़ी की वस्तु है उसको बचाने के लिए लेपन किया जाता है। किसका लेपन किया जाता है? ये है जिंक क्लोराइड रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, या अमोनियम क्लोराइड रहता है, या सिल्वर बोरोमाइड रहता है। 7 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे, सिल्वर जो होता है व्हाइट टाइप का होता है, ये धातु की सतह पे किया जाता है। सोडियम हो रहेगा तो वायु के संपर्क में आते ही जल उठने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड होता है। क्या है? जिंक क्लोराइड होता है, जिसको हम लोग पेंट बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया? ये ध्यान देंगे कि यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया है? किसने किया, फटाफट से बताएं। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन किया है न्यूटन महोदय के द्वारा दिया गया है।
ठीक है, किसके द्वारा? न्यूटन महोदय के द्वारा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे ही जाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं जंतु विज्ञान के? डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या थियोफ्रेटस? क्या कहलाता है? याद रखेंगे कि जंतु विज्ञान के जो जनक कहलाते हैं अरस्तु कहलाते हैं। क्या? अरस्तु कहलाते हैं। ऑप्शन ए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, यानी जो तारपीन का तेल होता है वो प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? नेटम से, माइकम से, देवदार से या चीड़ से? बिल्कुल, कई बार पहले भी करवा चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो तारपीन का तेल जो प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी अगर बताएं तो बिल्कुल सही। अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु के नाम बताना है। सबसे हल्की धातु के रूप में बताना है। मैग्नीशियम हो गया, लिथियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, डाल्टन हो गया। क्या होगा? 11 नंबर सवाल है। ध्यान दें कि बात करेगा सबसे हल्की का तो लिथियम होता है। लिथियम जो धातु है सबसे क्या है? हल्की होती है। अगर बात करें हीलियम, तो हीलियम जो है से हल्की तो होती है लेकिन हीलियम गैस है, साथ ही साथ ये धातु हीलियम नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्के तत्व बताए तो हीलियम होता है जो अक्रिय गैस के रूप में जाना जाता है, लेकिन धातु बोले तो लिथियम होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर यानी बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? आप देखेंगे कहीं कहीं बरसात के दिनों में चट्टानों पे घास टाइप के उग जाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे सेक्सी कोल्स कहलाता है। क्या? सेक्सी कोल्स कहलाते हैं। ये शैवाल एक प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 13 नंबर कि इंसुलिन एक प्रकार का, इंसुलिन क्या है? आखिर है क्या ये इंसुलिन? ठीक है, तो एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या करता है? तो डायबिटीज, मधुमेह नामक रोग आप सुने होंगे, जिससे हमें क्या करता है? रक्षा करता है। इंसुलिन हार्मोन जो थायरॉक्सिन द्वारा स्रावित होता है, थायराइड है ना, थायराइड में थायरॉक्सिन पाए जाते हैं जिससे स्रावित होता है। अगर व्यक्ति में इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह नामक यानी चीनिया रोग जिसे बोला जाता है हो जाता है व्यक्ति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? चुंबक रक्षक जो होते हैं वो किसके टुकड़े होते हैं? निकेल का, कोबाल्ट का, इस्पात का, नर्म लोहा का? क्या होगा राइट आंसर? तो चुंबक रक्षक जो टुकड़े होते हैं वो नर्म लोहे के होते हैं। किसे? नर्म लोहे का। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया हुआ है कि मानव के हृदय में कितने वॉल्स होते हैं? कितने वॉल्स होते हैं किसमें? तो मानव के हृदय में। याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल होते हैं, चाहे वाल्व बोल दे या कोष्टक बोल दे, ठीक है, कोष्टक। तो मानव के हृदय में कितने कोष्टक होते हैं या कितने वॉल्स होते हैं? तो 4 होते हैं। दायां बायां, दायां बायां लीन और दायां बायां नीले, ठीक है, 4 होते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि परमाणु बम में निम्नलिखित सिद्धांत कार्य करते हैं। नहीं, जो परमाणु बम कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव? राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो याद रखेंगे परमाणु बम। बम यानी छोटा होता है, विस्फोट होने के बाद विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, तो ये विखंडित होता है। छोटा था, बड़े बड़े है ना, बढ़ जाता है तो विखंडन होता है। अभी हम इस पे पहले चर्चा किए थे कि सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, यानी सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम मिल करके एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन परमाणु बम क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन का नियम का पालन करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो सोलर सेल इस पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनाया जाता है? यानी जो पीतल बनाया जाता है वो किस का मिश्रण होता है? 17 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे कॉपर और जिंक का होता है। किसका? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? ऑक्सीजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया। 18 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे क्या होता है? आयोडीन तो थायरॉक्सिन होता है। थायरॉक्सिन में आयोडीन की मात्रा मिश्रित होती है। आयोडीन की कमी होने से व्यक्तियों में ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है? पारिस्थितिक विज्ञान जो है इकोलॉजी जैसे कहा जाता है वो किससे संबंधित है? तो अब बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा
क्या कि पारिस्थितिक विज्ञान है, यानी पारिस्थितिक वातावरण से ही संबंधित होंगे। चिड़िया से, कोशिका संरचना से, शरीर संरचना, वातावरण से, तंतु से। तो देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है 20 नंबर के, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक जो ऊंचे होते हैं ऊंचाई पे, वहाँ पे ताप जो माप किया जाता है, टेम्परेचर, वो कैसे पता किया जाता है? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, ताप युग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण उतापमापी से, या नाइट्रोजन गैस तापमापी से। 20 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। मापा जाता है अत्यधिक ऊंचाई पर जो ताप मापा जाता है वह ताप युग्म तापमापी से मापा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 21 नंबर सवाल है, कॉपर सल्फेट का जलीय प्रकृति में अम्लीय होता है। क्या दिया हो कि कॉपर सल्फेट का जो जलीय प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि ये लवण में होता है। क्या उपस्थित होता है लवण में? किसका जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है कॉपर सल्फेट का। 21 नंबर सवाल का आंसर क्या होता है? तो याद रखेंगे डायलिसिस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिस होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, या फोटोलाइटिस होता है। तो अम्ल का मूल कारण है कि जल में क्या हो उपस्थित होना, हाइड्रोजन हो रहा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन H+ प्रदान करेगा तभी हो जाकर क्या बन जाता है, अम्ल बनता है। OH रहता है तो क्षार बनता है। तो अम्लीय होने कारण है कि हाइड्रोलाइसिस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है OF2, ठीक है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जिसको बोल सकते हो। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, बिल्कुल ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे पूछा है तो क्या होगा, 22 नंबर सवाल का आंसर बताना है, ठीक है। किसका पूछा है तो देखेंगे, अगर बात करें कि F यहाँ पे जो फ्लोरीन 9 होता है परमाणु संख्या, अगर तोड़ेंगे तो 2 और 7 होगा, ठीक है। लेकिन अष्टक पूरा होने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक ग्रहण करेगा, यानी F का जो होता है -1 होता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या कैसे निकलता है, तो O और +F2 लिख देंगे और बराबर में 0। जिसे ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाता है उसे हम लोग x मान लेते हैं। तो ऑक्सीकरण का, ऑक्सीजन का पूछा x मान लेंगे। F का भी हम जस्ट तोड़ के गए थे कि F का 9 होता है, तोड़ेंगे तो बाहरी कक्षा में 7 आया, यानी अष्टक पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसकी संयोजकता जो होगी वो 1 हो जाएगा। क्या, -1। 1 2 3 रहेंगे तो संयोजकता सेम टू सेम 1 2 3 4 बाहरी कक्षा में रहेंगे तो नहीं रह जाता। 5 6 या 7 रहेंगे तो अष्टक पूरा होने के लिए 5 रहेगा तो 3 होगा संयोजकता, 6 रहेगा तो 2, 7 रहेगा तो 1, 8 रहेगा तो अष्टक पूर्ण होता है और 0 होता है, ठीक है। तो F का मान हमारे पास -1 हो गया, गुने 2 बराबर 0। तो x + -2 बराबर 0, यानी x का मान जो आएगा वो 2 आएगा। ऑप्शन की बात करें डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत प्रकाश जो होता है कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7 रंग। सबको पता होगा कि इंद्रधनुष जो बनते हैं 7 रंग का। इसे न्यूटन महोदय ने क्या किए थे कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा गया तो 7 रंगों में विभक्त हो गया, जिसे स्पेक्ट्रम नाम दिया गया। लेकिन पता कैसे चलेगा कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है, तो क्या किए कि एक प्रिज्म को फिर से दूसरे प्रिज्म में लिए, ठीक है। दूसरा प्रिज्म जो कैसा था, उल्टा प्रिज्म था, उल्टा प्रिज्म था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चित्र ऐसा हो गया। ऐसे जब गुजारा गया तो 7 रंग गुजारने के बाद इसमें से एक श्वेत प्रकाश निकला, तो पता चल गया कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग, और 7 रंग मिलकर के एक श्वेत रंग का निर्माण होता है। तो ये न्यूटन महोदय के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर सवाल क्या पूछा है कि केल्प प्राप्त होता है। केल्प जो प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है, ठीक है। याद रखेंगे समुद्री शैवाल से केल्प प्राप्त होता है। समुद्री शैवाल में आयोडीन की भी मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आखिरी सवाल आज का टॉप 25 में है, और इसके बाद अगला पार्ट लेके आएंगे जिसमें 25 हम क्लियर कर देंगे। तभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाइए। अनॉक्सी श्वसन में देखिए, अनॉक्सी यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, यानी अंतिम में क्या बनता है। बिल्कुल याद रखेंगे, इथाइल अल्कोहल बनता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि अगर आप तेज़ी से दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं मिलता है तो आपकी सांस फूलने लगती है, साथ ही साथ मुंह में जो होता है लार जैसा बनने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव होता है जिससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और आपकी मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल का निर्माण होने लगता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।